Good morning everyone. I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss a very important topic of class 12th physics. We are going to start a new chapter which is your dual nature of radiation and matter. Hanji. We will discuss about the name of the chapter dual nature of radiation and matter. In a last video, in a last chapter, we have discussed about the optics, and optics is further divided into two branches. One is your ray optics, another is your wave optics. In a ray optics, we have discussed that a radiation travel according to a ray. Hanji. In a wave optics, we have discussed that a radiation travel in a form of a wave. But now in this chapter, we are combining these two. That means a radiation could be behaved like a wave, could be behaved like a ray. Basically, we are discussing that ray consists of a particle. That means a radiation have both the nature. It could have the nature of particle, it could have the nature of wave. Hanji Bacha, in this chapter we will discuss these important topics. First is your emission of electron. After that we will discuss about the photoelectric effect, Einstein explanation, particle nature of light, matter wave, and lastly we will discuss about the Davison-German experiment. So start with this chapter. We have the first topic which is our emission of electron. So basically emission of electron. Emission of electron क्या होता है? Even this emission of electron we can say ejection of electron. emission of electron को आप ejection of electron भी कह सकते हैं. देखिए emission of electron का मीनिंग भी यही है कि इलेक्ट्रॉन्स का emission होना मतलब निकलना. ऐसे ही eject होना का मतलब भी यही है कि उसका भी emit होना. But the question here is from where these electrons are eject out. हाँ जी, ये electrons कहाँ से eject out होते हैं? क्या ये मेटल में से होते हैं, नॉन मेटल में से होते हैं और इंसुलेटर में से? कहाँ से इजी होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो वी विल टेक द मेटल्स. क्यों लेते हैं हम ना? यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई वी कंसीडर मेटल इज अ गुड केस फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. If we talk about emission of electron, then first thing that strike in our mind is metals. Basically क्या आती है? मेटल ही आती है जब भी हम injection of electron के बारे में बात करते हैं. But why metals? What is the speciality of metal? क्यों आता है हमारे माइंड में मेटल की? अगर हमें इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है, तो हम ऐसा कौन सा मटेरियल आपका लें? मेटल ले, नॉन मेटल ले, इंसुलेटर ले, तो हमारे माइंड में सबसे पहले मेटल्स ही क्यों स्ट्रिक होता है? हाँ जी, बहुत लेमन लैंग्वेज का आंसर. अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारे माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक होती है कि मेटल्स हैव अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. बट इज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली फ्री? क्या इलेक्ट्रॉन सच में फ्री होते हैं? इज दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने चाहिए. अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या सच में फ्री होते हैं? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ मूव करते हैं? उस मेटल की बॉडी के अंदर मूव करते हैं, बाहर मूव करते हैं? या एक और क्वेश्चन भी है, आर दे बाउंडेड और नॉट? ऐसा भी है कि वो बाउंडेड भी हो सकते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं. जैसे अगर आप एक केस ले लें मेटल का, बेसिकली मेटल किससे कंसिस्ट होगा? एटम से. एटम के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है. तो ये दोनों आपस में क्या है? बाउंडेड होते हैं, एक्चुअली फ्री नहीं होते. बट हम इन्हें फ्री क्यों बोलते हैं? वी विल डिस्कस अर्लियर. हाँ जी बच्चा, अगर हम आप ही की स्टेटमेंट को लेके चलें कि मेटल्स हैव अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसी को कंसिडर करके देखिए, कह दें कि बाउंड नहीं होते, दीज इलेक्ट्रॉन नॉट बाउंडेड टू द सरफेस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस से बाहर डायरेक्टली क्यों नहीं निकल जाते? व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट द सरफेस डायरेक्टली? मतलब अगर वो डायरेक्टली उस सरफेस से एमिट आउट नहीं हो रहे, इजेक्ट आउट नहीं हो रहे, तो देयर मस्ट बी सम बाउंडेशन. कुछ बाउंडेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? आपके बाउंडेड हैं. क्या रीजन हो सकता है इसका? देयर आर टू रीजंस जो ये शो करते हैं जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह समवेयर बिहेव करते हैं, बट वो एक्चुअली फ्री नहीं होते, दे आर बाउंडेड. इन अ प्रीवियस क्लास वी विल स्टडीड दैट द फॉर्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. हाँ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपने कब पढ़ा था? क्लास 9th में. उसके बाद क्लास 11th में हमने, ये क्लास 12th की इनिशियल में भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो किसके बीच में होता है? चार्जेस के बीच में. जब आपके पास दो चार्ज हो वो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है? दैट इज योर कूलम्स फोर्स. एफ विल इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर.
सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स। यहाँ पे देखिए कूलम फोर्स के फॉर्मूले में आपके पास दो चार्जेस हैं। यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव नेचर का, एक नेगेटिव नेचर का है। वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस से क्या है, सराउंडेड है। अब जब वो डिस्टेंस से सराउंडेड है, मतलब कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे गए हैं, तो उनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? हाँ जी बेटा, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, मेटल्स में ऐसे ही होंगे, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। अब अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पे आपका कूलम्स फोर्स होगा, क्योंकि ये चार्ज के बीच में लग रहा है। ऑब्वियसली ये फोर्स क्या कहता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब किसी ना किसी फोर्स से ये बाउंडेड है। दूसरा रीजन यहाँ पे जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी का। लेट्स सी। हाँ जी बेटा, मेटल्स के केस में पहले हम डिस्कस कर लें कंप्लीट कि हमारे पास दो चार्जेस कैसे होते हैं। वन चार्ज इज फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट आउट। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस एटम के जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक एन पॉजिटिव आयन। एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज ए नेगेटिव आयन। दिस मीन्स इन मेटल देयर इज a both positive and negative charge are present. We all know that positive and negative ions, अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इफ अट्रैक्टिंग फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, चार्ज क्या होंगे बेटा, अगर अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा होगा चार्जेस के बीच में, हाँ जी, अगर अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा होगा चार्जिंग के बीच में, तो चार्ज आपके बाउंडेड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री, वो एग्जैक्टली कंप्लीटली फ्री नहीं है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रीजन है आपका इलेक्ट्रॉन के बाउंड होने का, पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? द फॉर्मूला इज K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R। आर यू ऑल फैमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाँ जी, नहीं भी हैं तो अभी फैमिलियर हो जाइए। मीन्स यहाँ इस फॉर्मूले में देखिए, if two charges are present somewhere, there must be some potential energy. So these electron is bounded between in so much of the potential energy, that means it cannot come out of the metal directly. यहाँ पे देखिए, अगर आप कहते हैं कि आपके पास दो चार्जेस हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो 100% वहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपके पास भी यहाँ पे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस से हमें क्या पता लगती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। आपके पास यहाँ दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, और दूसरा किसकी वजह से बाउंडेड थे, वो कूलम्स फोर्स की वजह से। वो एक्चुअली फ्री नहीं होते, बट वो कैसा बिहेव करते हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, अभी देखेंगे। ऑब्वियसली अब जब मेटल्स के केस में अगर हम बात करते हैं, तो हमें इन्हें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। थोड़ी एनर्जी देने से क्या होता है, वो जो आपके चार्जेस हैं, जनरली हमें किसको एजेक्ट करना है, वी हैव टू इजेक्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स वी हैव टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इजेक्ट आउट हो जाते हैं। हाँ जी, आज के लेक्चर को अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो देखिए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया, दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। वी आर सेटिस्फाइड विद दिस लाइन। अनदर, इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ रीजन है उसका, क्या, फर्स्ट रीजन इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, किसकी वजह से, कूलम फोर्स की वजह से। सेकेंड है आपका पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। सो दीज आर द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री। हाँ जी बच्चा, तो अब हमारे को क्या बात करनी है, अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन आउट एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जनरली क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने का काम करती है। दैट मीन्स वर्क फंक्शन हो रहा है वहाँ, वर्क इज सेट टू बी डन। क्यों यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी जो वर्क फंक्शन है, वर्क डन है, रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 नोट से, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये टाइप पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेटल अगर आप कंसीडर कर लें, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ मेटल्स हैं हमारे पास, कॉपर, एल्युमिनियम, हाँ जी, काफ़ी सारे। अगर हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो क्या सभी का वर्क फंक्शन सेम होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि सभी की एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे जो जिन इलेक्ट्रॉन्स को जिनको एमिट आउट करना है, उनको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसीलिए वर्क फंक्शन सबका अलग अलग होगा, जो कि टाइप, नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इजेक्शन मैथड। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के हमारे जो 3 बेसिक मैथड है, फर्स्ट इज योर थर्मोनिक एमिशन, अनदर इज फील्ड एमिशन एंड अनदर इज योर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।